Assalamu alaikum, grade 5th. Hope you all are fine. It's your online computer class time. Open your textbook online with computer. Student, today we will start unit number 2, computer memory, page number 14. Learning objectives हैं. After reading this chapter, you will be able to discuss about computer memory. कंप्यूटर मेमोरी, व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. लिस्ट द मेजरिंग यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, लिस्ट द टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड लिस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी. तो कंप्यूटर मेमोरी हमारे पास जो होता है वो क्या है. कंप्यूटर मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन टेम्परली और परमानेंटली. ठीक है, जैसे कि हमारा ह्यूमन बीइंग में हमारा जो है ब्रेन है, उसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, मेमोरी को स्टोरेज कर रहे हैं. यानी कि हम लोग की जो याददाश्त होती है, बाज़ चीज़ें हमें काफ़ी टाइम तक याद रहती हैं और बाज़ चीज़ें जल्दी भूल जाती हैं. तो ये हमारा यानी कि ब्रेन के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, इसके लिए यानी कि मेमोरी को स्टोर करने के लिए क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल. इस तरह कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी जो होता है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर. तो उसके अंदर हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये कंप्यूटर मेमोरी में भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होंगे जो कि क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और फिर डेटा को और इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. और किस तरह, या तो टेम्पररी या फिर परमानेंटली. अब ये जो हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में टाइप्स पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि कौन सी टाइप जो होती है वो परमानेंटली जो है इंफॉर्मेशन को, डेटा को स्टोर कर रही है, और कौन सी टाइप टेम्परली. अब सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मेमोरी. द कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इट्स मेमोरी. यानी कि कंप्यूटर की वो कैपेसिटी जो कि स्टोर कर रही है डेटा को या इंफॉर्मेशन को, उसको क्या कहा जाता है, उसकी मेमोरी कहा जाता है. ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा है वो क्या है, यानी कि हम इनपुट दे रहे हैं एज वेल एज द प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटर. इनपुट और आउटपुट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इनपुट दे रहे हैं. ठीक है, किसी कंप्यूटर को हम कुछ भी, वो प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग यानी कि यूनिट में वो सारा का प्रोसेस होगा तो फिर उसका आउटपुट हमें मिलेगा. ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर हैज़ अ लार्ज मेमोरी. यानी कि कंप्यूटर के पास काफ़ी लार्ज मेमोरी होती है. आप इजीली कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट को, पिक्चर्स को, बुक्स को, ऑडियो, वीडियो, एवरीथिंग यानी कि फ़ाइल बना के कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर. लेकिन ऐसे ही नहीं स्टोर किया जाता, बल्कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जब हम लोग कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर रहे हैं, कोई चीज़ सेव कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ स्पेशल हमारे पास इंस्ट्रक्शन होंगी. ठीक है, अब कंप्यूटर को जब हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो कंप्यूटर क्या कर रहा है कि वो अपने पास न्यू लैंग्वेज में वो इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट कर रहा है. यानी कि हम अपनी लैंग्वेज में दे रहे हैं उसे इंस्ट्रक्शन, तो वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है. उसको हम लोग कहते हैं कौन सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज. ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर जो है वो इंफॉर्मेशन किस तरह स्टोर करता है, तो वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है 0 एंड 1 की लैंग्वेज में, यानी कि ऑफ एंड ऑन की लैंग्वेज में. द कंप्यूटर, इसके अलावा कंप्यूटर और कोई लैंग्वेज नहीं समझता, सिर्फ 0 एंड 1 की लैंग्वेज समझता है. और द डिजिट्स 0 एंड 1 आर नोन एज बाइनरी डिजिट्स. इनको या तो बाइनरी डिजिट्स कहा जाता है या तो बिट्स कहा जाता है. ठीक है, तो स्टूडेंट, now the question is that if the computer is learn only 0 and 1. ठीक है, जब मैंने कह दिया कि कंप्यूटर जो है सिर्फ 0 एंड 1 की लैंग्वेज समझता है, तो इफ़ द कंप्यूटर इज़ लर्न ओनली 0 एंड 1, सो हाउ कैन इट स्टोर सो मैनी डेटा. ठीक है, क्वेश्चन ये बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग उसको, जो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो 0 एंड 1 की लैंग्वेज में नहीं दे रहे हैं, हम उसे पिक्चर्स दे रहे हैं कि वो पिक्चर स्टोर्स करे. इसके अलावा हम उसे बुक्स पूरी दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, ऑडियो, एवरीथिंग जो हम दे रहे हैं वो उसे 0 एंड 1 की लैंग्वेज में नहीं दे रहे. तो कंप्यूटर कैसे, क्वेश्चन मेरा यही है कि कंप्यूटर कैसे 0 एंड 1 की लैंग्वेज जब समझता है तो कैसे इतना ज़्यादा डेटा को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है. तो आंसर हमारे पास क्या है कि कंप्यूटर जो
जो है वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। यहाँ हमने पढ़ा भी कि कंप्यूटर कन्वर्ट करेगा किस में, अपनी लैंग्वेज में 0 और 1 की, यानी कि मशीन लैंग्वेज में, जिसे हम बाइनरी फॉर्म भी कहते हैं या बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं, ठीक है, या बिट्स भी कहते हैं। तो उस तरह कंप्यूटर जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करता है। इसके अलावा अगर हम लोग कंप्यूटर के कुछ यूनिट्स पढ़ें, जैसे कि हर चीज़ का यूनिट होता है, इस तरह हम लोग कंप्यूटर के कुछ हम यूनिट्स पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम बोलें फीट, इंचेस, वेट्स एंड ग्राम्स, किलोग्राम, इसी तरह कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जब मेजर किया जाता है तो वो किस फॉर्म में, बाइट्स की फॉर्म में मेजर किया जाता है। जैसे कि अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बात करते हैं तो हम कहते हैं 1 किलोग्राम ये चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, बाइट की फॉर्म में बोलेंगे। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर कैसे बाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये जो था मेरा आंसर था कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इसको दे रहे हैं कि ABCD वटेवर यहाँ पर प्रोसेस होगा और कंप्यूटर इसको 010101 यानी कि ऑन ऑफ की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और इस तरह डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है। ये योर डेटा यानी कि हमारा डेटा है एंड दिस वन इज़ कंप्यूटर डेटा। समझ आई स्टूडेंट। इसके अलावा अगर हम लोग बाइट्स की बात करते हैं या बिट्स की बात करते हैं, यानी कि यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर मेमोरी इज़ मेजर्ड इन बिट्स एंड बाइट्स, यानी कि 0101 एंड 01। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि किलोग्राम की, तो कंप्यूटर डेटा उसको किस तरह कन्वर्ट करेगा, यानी कि कौन सी यूनिट में हम बात करेंगे, तो बिट्स की यूनिट में हम बात करेंगे या बाइट की यूनिट में। अब अगर हम लोग देखते हैं कि कुछ हमारे पास क्या है, यूनिट्स हैं। सबसे पहला 1 बाइट जो है वो किसके इक्वल है, तो वो 8 बिट के इक्वल है, ठीक है। कैसे, यहाँ पर मैं 010101 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप देख सकते हैं 010101 जो है ये 8 बिट हुए, यानी कि एक बाइट 8 बिट के इक्वल हुआ है। अब 1 निबल 4 बिट्स के इक्वल होगा, यानी कि 010110, ठीक है, इस तरह। अब 1 किलो बाइट जो है, आपको पता है किलो कहते हैं 1000 को, 1 किलो बाइट किसकी इक्वल है। आम हम लोग जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करते हैं डेली लाइफ में, तो हम लोग किलो कहते हैं 1 किलो इज इक्वल टू 1000। तो अब हम लोग अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखें तो 1 किलो इज इक्वल टू 1024 1024 बाइट्स, ठीक है। अब 1 मेगाबाइट किसकी इक्वल होगा, 1 मेगाबाइट 1024 किलो बाइट्स की इक्वल होगा। इसी तरह 1 गीगाबाइट जो है 1024 मेगाबाइट्स की इक्वल होगा और 1 टेराबाइट जो है वो इज इक्वल टू 1024 गीगा बाइट्स के इक्वल होगा। ये क्या है, हमारे पास यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर हैं, ठीक है। और आपको मैं फिर बता दूं, जो यूनिट है कंप्यूटर का, यानी कि किस में हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं मेजर बिट्स या बाइट्स की फॉर्म में। और ये जो है क्या है, यूनिट्स हैं डिफरेंट, 1 बिट किस तरह है, 1 निबल किस तरह है, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट एंड टेराबाइट। सो हम देखते हैं कि डेली लाइफ के और कि कंप्यूटर जो है कितने टाइम की उसकी कैपेसिटी होती है, कितनी कि वो कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं। 1 बिट जो होता है वो हमारे पास 0 या 1 यानी कि ऑन एंड ऑफ की फॉर्म में होता है। 1 बाइट जो है कितना स्टोर कर रहा होता है कि एक करेक्टर एक टाइम पे स्टोर करता है, ठीक है। 1 बाइट यानी कि ABCD या 1 2 3 कुछ भी हम देते हैं तो सिर्फ एक करेक्टर को, एग्जाम्पल हमने ABC के लिए यानी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के लिए, तो हम लोग 1 करेक्टर को हम क्या कह रहे हैं, 1 बाइट एक टाइम पे स्टोर कर सकते हैं। 1 किलो बाइट जो है वो एक पेज को स्टोर कर सकता है। 1 मेगाबाइट पूरी एक बुक को स्टोर कर सकता है, ठीक है। एंड 1 गीगाबाइट फ्यू बुक्स को। एंड 1 टेराबाइट मैनी बुक्स, यानी कि पूरी अलमीरा, हम लोग कैसे हैं, अलमीरा ऑफ बुक कैन स्टोर इन 1 टेराबाइट। ओके स्टूडेंट्स, आई एम श्योर you will get my point. So today lecture is कंप्यूटर मेमोरी। मैं रिपीट कर रही हूँ अपना लेक्चर, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी हमारे पास क्या होती है
कि आपको मैंने बताया, सबसे पहले हम मेमोरी देखते हैं। मेमोरी यानी कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी कैपेसिटी डेटा को स्टोर करने की, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेसिटी जो होती है उसको क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। और अब कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी जो होता है वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या कंपोनेंट जो है होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, डेटा को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, या तो टेम्परेरी या तो परमानेंटली। अब बात यहाँ आती है कि कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ, कैसे। ठीक है, तो अब पिक्चर्स की फॉर्म में, गेम्स, वीडियो, ऑडियो, करेक्टर कुछ भी हम लोग दे रहे हैं, तो कंप्यूटर जो है वो क्या कर रहा है, उसको अपनी लैंग्वेज में चेंज कर रहा है, जिसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि 0 और 1 की लैंग्वेज में, ऑन एंड ऑफ की लैंग्वेज में। अब कंप्यूटर जो है 0 और 1 की लैंग्वेज में चेंज कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट्स और बिट्स। कुछ हमने क्या पढ़े, यूनिट्स पढ़े, 1 बाइट = 8, इस तरह हमने फर्दर यूनिट्स पढ़े। और इसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दी कि डेली लाइफ की, कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बिट जो है वो एक करेक्टर को, बाइट 1 किलोबाइट एक पेज को स्टोर कर रहा है, 1 मेगाबाइट एक बुक को, 1 गीगाबाइट एक फ्यू बुक्स को, और 1 टेराबाइट मैनी बुक्स यानी कि पूरी अलमीरा को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी पे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग मेमोरी टाइप्स पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।